सभी को प्यार भरा ओम शांति। आज भारतवंश में एक बहुत ही बेहतरीन सुंदर सा त्योहार मनाया जा रहा है जिसका नाम है युगादि। कई उसको गुड़ी पाड़वा के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो त्योहार है ये अभी इसी समय का यादगार है जो अभी परमपिता परमात्मा शिव बाबा सृष्टि पर अवतरित हो करके हमें ये सत्य ज्ञान दे रहे हैं, हमारी आत्मिक उन्नति कर रहे हैं, जिसका ये यादगार त्योहार हम सभी मनाते आए हैं। युग आदि अर्थात नव युग की शुरुआत। तो अभी जो युग आदि त्योहार जो मनाते हैं, गुड़ी पाड़वा भी जिसे कहते हैं, तो कहते हैं कि जब राम वनवास भोग करके रावण को हरा करके सीता को छुड़ा करके जब अयोध्या आए तो उनके स्वागत में सभी ने अपने घरों पर ये विजय ध्वज विजय पताका लहराई। एक लकड़ी में नए वस्त्र चमकीले और जिसमें कलश आदि और फूलों के हार लगा करके सभी ने अपने अपने घरों महलों पर यह विजय पताका लहराई। तो अभी हम आत्मा रूपी सीता इस 5 विकारों के रूपी रावण के चंगुल से आजाद हो रही है और जो परमपिता परमात्मा शिव निराकार राम भोलेनाथ भगवान हम सभी के लिए राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं। उस राम राज्य में परमात्मा शिव निराकार राम हमें लेके जा रहे। हम आत्मा रूपी सीताओं को छुड़ा करके रावण की चुंगल से रावण को खत्म करके परमात्मा राम हम आत्मा रूपी सीताओं को राम राज्य में स्वर्ग में लेके जा रहे हैं। और उसी की यादगार रूप में ये युगादि मतलब जब हम अपने अंदर के रावण को भस्म करते हैं तो नए युग की आदि हो जाती है। नया युग अर्थात सतयुग अर्थात रामराज्य अर्थात स्वर्ग जो अभी निकट महाविनाश के पश्चात इस भारत भूमि पर आ रहा है। उस राम राज्य में, उस स्वर्ग में, उस दैवी राज्य में जाने के लिए परमात्मा निराकार राम हमें यह सहज युक्ति बता रहे हैं कि हे मीठे बच्चों, तुम्हें अपने अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार 5 विकारों पर विजय प्राप्त करनी है और दैवी गुणों को धारण करना है। दिव्यता, सहनशीलता, मधुरता, हर्षित मुखता, नम्रता। जब हम सभी में ये दैवी गुण आएंगे और हम अपने अंदर के रावण को भस्म कर देंगे, परमात्मा राम को याद कर परमात्मा राम शिव बाबा से शक्तियां लेकर उसे भस्म कर देंगे, खत्म कर देंगे, तभी हम आने वाली सतयुगी दुनिया में नव युग में पदार्पण कर सकेंगे। तो ऐसा युग, ऐसा दैवी राज्य स्वयं भोलेनाथ भगवान शिव निराकार राम इस धरती पर स्थापन कर रहे हैं। आज आप देख रहे हो
कितनी त्राहिमाम पूरे विश्व में मची हुई है, हाहाकार मचा हुआ है कोरोना के कारण। तो ये जो कलयुगी दुनिया है, इसको परिवर्तन होना है, सतयुग आना है। तो सतयुग में जाने का एक ही रास्ता है। परमपिता परमात्मा शिव सृष्टि पर अवतरित हो चुके हैं, निराकार राम। और हम आत्मा रूपी जो सीताएं इस कलयुग में, इस नरक में 5 विकारों के अधीन शोक वाटिका में दुखी हो रहे हैं, तो स्वयं को पहचानो। निराकार राम हमें अपना परिचय दे रहे हैं, कहते हैं कि हे मीठे बच्चों, तुम आत्मा हो, तुम आत्मा मेरे बच्चे हो, तुम देवता थे। रावण का साया पड़ने के कारण काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की इस सुख वाटिका में हम दुख भोग रहे हैं। जब हम उस निराकार राम की शरण में जाएंगे, उनके बताए मार्ग पर चलेंगे, तभी हम उस नवयुग में जा सकेंगे, जिस नवयुग में स्वर्ण के महल होंगे, घी दूध की नदियां बहेगी, 56 प्रकार के भोग होंगे, और श्री राम, श्री सीता, श्री राधे, श्री कृष्ण का राज होगा। एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत का राज वो निराकार राम भोलेनाथ भगवान शिव इस दुनिया में, इस सृष्टि पर स्थापन कर रहे हैं। तो उस युग में जाने के लिए, आने वाले युग में जाने के लिए हमें अपनी आत्मा को सतो प्रधान पवित्र बनाना है। अपने को आत्मा समझ निश्चय कर कि मैं एक आत्मा हूं, भ्रुकुटी के बीच चमकता सितारा हूं, मैं देह नहीं हूं, मैं जिस देह से कार्य करने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। मैं आत्मा उस निराकार परमपिता परमात्मा शिव भोलेनाथ भगवान की संतान हूं, और उनकी याद से हमें अपने अंदर के 5 विकारों रूपी रावण को भस्म कर परमपिता परमात्मा शिव निराकार राम से शक्तियां लेकर सतो प्रधान बनना है, दैवी गुणधारी बनना है। रावण कोई अलग मनुष्य नहीं है, रावण हमारे मन के अंदर घर कर कर करके बैठा है। तो उस रावण को परमात्मा से शक्तियां ले, भगवान शिव भोलेनाथ निराकार राम से शक्तियां ले, उसको भस्म करना है और दैवी गुणधारी बनना है। तभी आने वाली नई दुनिया, आने वाले नए युग, सतयुग में हम जा सकेंगे। अब कलयुग गया की गया, और सभी बीमारियों का एक ही हल है, वो है निराकार राम भोलेनाथ भगवान शिव। अपने को आत्मा समझ उस परमात्मा शिव की शरण में आओ, उनको याद करो मन से, मन मना भव हो जाओ, तो स्वतः ही इन 5 विकारों की बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे और दैवी गुणधारी देवता बनेंगे और सभी बीमारियों खत्म हो जाएगी। तो सभी को युग आदि गुड़ी पाडवा, गुड़ी अर्थात पताका, जो नया पड़ाव, जो सतयुगी पड़ाव अभी आ रहा है, तो ये कलयुग का पड़ाव खत्म हो गया। रावण का राज, असुरों का राज खत्म,
अब स्वयं राम निराकार भगवान शिव आए हैं और हम सबको नए युग में लेके जाने के लिए। तो पहचानिए अपने आप को, अपने पिता को, निराकार राम को, और चलिए नए युग में, नव युग आपका इंतजार कर रहा है। सचमुच इस बार ये जो जंग है ये अंतिम है। अब नवयुग आया कि आया। सचमुच इस युगादि में, इस साल की युगादि में सचमुच युग की शुरुआत हो रही है। आप मानो या न मानो, अब सूर्योदय हो रहा है, आप कहो कि नहीं, तो आपके नहीं कहने से थोड़ी रुकेगा। नवयुग तो आया कि आया, नवयुग तो आया कि आया। इस बार की युगादि सचमुच की युगादि है। तो जल्दी करिए, आपके लिए समय रुकने वाला नहीं है। समय का चक्का चल रहा है। अब अपना युग, सतयुग आया कि आया। सभी को नवयुग में आने का हार्दिक निमंत्रण है। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। सभी को ओम शांति।